सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 ज्ञान की बातें पढ़ेंगे। ज्ञान की बातें के अंतर्गत आज हम रहीम दास जी की कुछ दोहे पढ़ेंगे। रहीम दास, पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। रहीम दास जी के नीतिपरक दोहों की विशेषता यह है कि रहीम ने थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। इनके दोहे एक व्यापक अर्थ लिए हुए रहते हैं। इन्होंने अपने दोहों में शब्दों का इस सुंदरता से संयोजन किया है कि 2 या 4 पंक्तियों के दोहे में बड़ी बड़ी गूढ़ बातें ये कह देते हैं। आइए बच्चों, पहले इनके बारे में जानते हैं। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के कवियों में रहीम दास जी का नाम अग्रणी है। इन्होंने भगवान कृष्ण पर आधारित अनेक कविताओं एवं दोहों की रचना की है। इनके दोहे एवं कविताएं हिंदी काव्य संसार को दिया हुआ एक अनोखा उपहार है, जिसका यह संसार सदैव आभारी एवं कृतज्ञ रहेगा। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर प्रांत अब पाकिस्तान में है। ये सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे एक ही साथ सेनापति, आश्रयदाता, प्रशासक, दानवीर, बहुभाषाविद, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। रहीम दास जी के पिता का नाम बैरम खान एवं माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान सम्राट हुमायूं के सलाहकार एवं बादशाह अकबर के संरक्षक थे। जब रहीम 5 वर्ष के थे तब इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। बैरम खां की हत्या के पश्चात सम्राट अकबर ने ही रहीम दास और इनकी माता का संरक्षण किया और इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक थे। रहीमदास जी कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। आइए बच्चों, अब रहीमदास जी के कुछ दोहे देखते हैं। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोय। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में लोग दूसरों के दुख को जानकर बस उनका मजाक उड़ाते हैं। अर्थात अपने मन की तकलीफ को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि आपके दुख या तकलीफ को कोई बांटकर कम नहीं करेगा, बल्कि लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीम जी कह रहे हैं, ओछे नरन सो यानी तुच्छ व्यक्ति या गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी अच्छी होती है। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता काटे या चाटे दोनों ही मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अर्थात हमें बेकार व्यक्तियों के संगत में नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। रहीम जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि समय पर अगर कुछ बना लिया या कुछ कर लिया तो उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं होता है, और समय पर अगर चूक गए तो चूक ही हाथ लगती है। बुद्धिमानों के मन में समय की चूक सदा कसकती रहती है, अर्थात वे पछताते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं। अर्थात सुअवसर का तुरंत लाभ उठाना चाहिए, इससे चूकने पर बहुत पछताना पड़ता है। चतुर लोग जब कभी समय का लाभ उठाने से चूक जाते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, यानी उनके मन में उस चूक की कसक लगी रहती है और वो इससे सबक लेते हैं और आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करते हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कह रहे हैं, रहीम जी ने इस दोहे में पानी का 3 अर्थ बताया है। पहला अर्थ मनुष्य के लिए है, इसका मतलब विनम्रता से है। पानी का दूसरा अर्थ तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसके बिना चूना यानी आटा से है, जिसके बिना आटा नम नहीं हो सकता।
अर्थात जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी चमक या आभा के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसकी मूल्य में कमी हो जाती है या मान सम्मान कम हो जाता है और सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। अगला दोहा देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपके अपने 100 बार भी रूठे तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मोतियों की माला टूटने पर उसकी मोतियों को हम बार बार गूंथ लेते हैं, उसी तरह अपनों को भी मनाकर अपना बना लेना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार मोतियों की माला के टूटने पर हम बार बार उन मोतियों को धागों में पिरो देते हैं, इसी तरह हमें अपने प्रिय रिश्तों को नहीं खोना चाहिए। रिश्तों के टूटने पर उन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार हम माला के मोतियों को जोड़ देते हैं, उसी तरह अच्छे दोस्त या सच्चे रिश्ते एक बार ही मिलते हैं। इसलिए हमें माफ कर, उन्हें मनाकर रिश्तों को सुधार लेना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों इन दोहों का अर्थ आपको? आइए बच्चों कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। गोय छिपाकर, ओछे तुच्छ, सुजन अच्छे लोग, पटतरे बदले में, पाहन पत्थर, इठले हैं इतराते, स्वान कुत्ता, मुक्ताहार मोतियों का हार, हौस इच्छा, जुग युग। बच्चों शब्दार्थ में दिए हुए कठिन शब्द को आप यानी शब्दार्थ में दिए हुए शब्दों को ही आप कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे और उसके बाद आप शब्दार्थ को लिखेंगे। पुस्तक अभ्यास को आप पुस्तक में ही पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।